कैसा है परमेश्वर? भला है। परमेश्वर ने हमारी रचना अपने स्वरूप अपनी समानता में करी। जी हालेलुया। हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, परमेश्वर उसका उत्तर देता है। अगर हम ये सोचते हैं कि आज हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, वो किस लिए? हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम ऐसा इसलिए सोचने लगते हैं क्योंकि हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। और जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे? जो अनबिलीफ है, अर्थात विश्वास नहीं है, और ये परमेश्वर के प्रति एक पाप है। तो लेकिन जब परमेश्वर ने हमारी रचना अपने स्वरूप और अपनी समानता में करी, तो क्या वो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा? वो सुनता। और परमेश्वर, अगर हम ये देखते हैं, उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं, पहले अच्छा उत्पत्ति 2 उसका 7 हम देखें। उत्पत्ति 2 उसका 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए, परमेश्वर ने हमको कहां से बनाया? भूमि की मिट्टी से, राइट? और उसके बाद हमारे नथनों में जीवन का सांस फूका और हम जीवित प्राणी बन गए। और जब हम जीवित प्राणी बन गए, उसके बाद जब परमेश्वर ने जितने भी जानवर वगैरह सब बनाए थे, वो सब नर और नारी बनाए थे। ठीक है? और उसके बाद उन सब का नाम किसने लिखा था? किसने कहा था? जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। 2:20 हम पढ़ें। उत्पत्ति 2 उसका 20। सो आदम ने सब जाति से घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बैनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। यानी कि सब तो थे, जानवरों के साथ सब कुछ था, लेकिन मनुष्य ने जिसकी रचना करी उसकी तरह का कोई भी नहीं था, कोई सहायक नहीं था। तब परमेश्वर ने यह देखा कि यह अकेला है, लेकिन अकेला रहना ठीक नहीं है। तो 21 वचन में परमेश्वर ने क्या किया कि आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उससे एक पसली निकाली और उस जगह को भर दिया और उस पसली से स्त्री बना दिया। परमेश्वर ने क्या किया? वो स्त्री बना दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने ये कहा कि इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकाली गई। आदम ने कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक ही तन बने रहेंगे। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है? जब परमेश्वर ने नारी की रचना करी तब परमेश्वर का प्लान था
कि ये दोनों एक साथ रहें, एक साथ रहें, यानी कि अपने मां बाप का घर छोड़े और वो एक साथ रहें। आज हम में से कितने हैं कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम क्या विश्वास कर रहे हैं या हम इसके अनुसार चल रहे हैं? जब परमेश्वर का वचन है तो इसलिए हमको परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। उसके बाद जब पाप किया, उसके बाद क्या हुआ? आदम ने पाप किया। आदम ने पाप किया कि हव्वा ने फल खाया, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब उसने वो फल आदम को दिया, उसके बाद आंखें खुल गई, उनको पता चला वो पाप किया, और आज उसी पाप के कारण परमेश्वर ने कहा कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में, ये 3:17 है, उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 19 वचन हम पढ़ेंगे, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है, मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर आज जो बताता है कि अगर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसके अनुसार कार्य करें, क्योंकि हमारा कार्य, हम क्या हैं? हम एक मिट्टी हैं, और उसके बाद हम कहां जाएंगे? हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आज हमको क्या करना है? और जब परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमको बहुत सारी आज्ञाएं भी दी हैं, और वो क्या कहता है कि जब हम परमेश्वर में आए, परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता माना, यीशु मसीह से कहा मेरे हृदय में आइए, मेरे परमेश्वर और मेरा उद्धारकर्ता बन जाइए। उसके बाद हमारा क्या है? अगर हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन देखते हैं, रोमियो 12 और उसका 2 वचन। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर ने हमें रचना करे। अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? कि हम इस संसार के सदृश ना बने। इस संसार के सदृश ना बने। इस संसार के सदृश ना बनना मतलब हमारा जीवन परमेश्वर में विश्वास वाला जीवन होना चाहिए। इसीलिए रोमन्स 12 उसका 2 ये कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। क्या हम आज तक अलग हो पाए हैं? क्या हम कह सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं? अपने मन को बदलिए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यीशु मसीह आया हमारे अंदर, आपके अंदर बदलाव आए कि नहीं आए? तो आज वो परमेश्वर हमसे यही बातें कर रहा है। और उसके बाद ये कहता है
कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या है? कि हम प्रेम करें। परमेश्वर ने तो यह भी कहा, अपने शत्रु से प्रेम करो। क्योंकि परमेश्वर की दो आज्ञाएं हैं, अपने परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ठीक है? और वो जो हम प्रेम कर रहे हैं वो कैसा हो? रोमन्स 12 वर्स 9, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. निष्कपट हो, मतलबी ना हो। जी। जब हम प्रेम करें तो हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, या मतलबी नहीं होना चाहिए कि हम उसको भी प्रेम दिखाएंगे, हमारा काम बन जाएगा, फिर उसके बाद परमेश्वर का कहता है अपने आप को बदल डालो। अभी जो हमने पढ़ा कि इस संसार के सदृश ना बनो, अपने आप को बदलिए। क्या करिए? अपने आप को बदलिए। निष्कपट और बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम आज भलाई कर रहे हैं? कि मिस स्टिल अभी तक हम अपने आप को बदल नहीं पाए। रोमियो 12 उसका 21, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो, अपने आप को बदलेंगे तब हम। ये तभी संभव है जब हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन क्या हम आज परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं? बुराई से ना हारो। आज हमारे जीवन में कितने लोग आके हम लोगों से उल्टी सीधी बातें करते हैं। अपने लोगों की तो बात छोड़िए, अगर हम मीका 7 उसका 5 वचन पढ़ें, मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलो। यहां पे वो जो परमेश्वर हमको क्या कह रहा है कि हमको संभाल के बोलना है। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। अभी हमने वचन पढ़ा जी, बुराई से भलाई को जीत लो। और यहां पे मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। आज कितने परिवारों में होता है, एक तरफ तो हम ये बोलते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, पति पत्नी आपस में लड़े जा रहे हैं, मित्र के साथ लड़ रहे हैं। ये बात है, क्या हमने अपने आप को बदला है? और अगर हम एक चीज देखते हैं, जो कुछ बातें हैं
जो हमारे जीवन में आपस में लड़ाई का कारण होती है, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण पैसा। सभाउपदेशक 5 सभाउपदेशक 5 से पहले हम पढ़ें तीमुथियुस की पहली पत्री 6 अध्याय उसका 9 वचन। 1 Timothy chapter 6 verse 9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो धनी होना चाहते हैं जी, वो ऐसी परीक्षा, फंदे, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। ठीक है जी। ये जो धन का लोभ है वो क्या करता है? कि हम उस पैसे के लिए कैसे कैसे प्लान्स बनाते हैं, क्योंकि 10वां वचन कहता है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और रुपए का लोभ जो है वो क्या है? अगर हम सभाउपदेशक 5 और उसका 10 वचन पढ़ें तो जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, वो भी व्यर्थ है। जो अभी हमने इसमें पढ़ा ना, व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, यानी कि हाय पैसा, यही तो लिखा है ना, जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त ना होगा। एक ऐसी भूख है जो मिटती नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं है या परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन नहीं है, तो आज वो रुपए का लोभ हमारे घरों में दूरियां करता है, डिफरेंसेस करता है। ये है और उसका 12 वचन पढ़ेंगे, सभाउपदेशक 5 उसका 12। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसको नींद सुखदायी होती है। हाँ। परंतु धनी से धन के बढ़ने के कारण उसकी नींद नहीं आती। हर वक्त यही है। ये जो पैसे का लोभ है जी, वो हमको शांति से दूर करता है। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा स्वभाव भी बदलता जाए। और सभाउपदेशक ये ऐसा चैप्टर, अगर हम पूरी किताब पढ़ते हैं, इसमें हमसे बहुत सारी बातें करनी है। हम इसका 12 अध्याय देखेंगे। कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने परमेश्वर को हमेशा याद रखिए।
इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपने परमेश्वर के साथ संगति करिए, मतलब कंटिन्यूअस। और 2 वचन पढ़ें। इनसे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। इससे पहले सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं जी और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएं। जी ये बतला रहा है कि जो ये हमको एक हमारी वृद्धावस्था की तरफ दिखा रहा है कि सूर्य और प्रकाश चंद्रमा तारागण अंधेरा हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। जब हमारा बुढ़ापा आया, इसीलिए कहा है ना कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, और जब हम बुढ़ापा आ रहा बादल घिर आए, यानी कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। और वो परमेश्वर, इसीलिए उसने कहा अपने सृजनहार को स्मरण रख, कि जब डिप्रेशन नहीं आना चाहिए और बादल घेर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते एक उठ जाएगा। जहां पे बलवंत झुक जाएंगे, हमारे हाथों में कमजोरी आ जाएगी, पिसनहारियां अर्थात पीसने वाली जो हमारे दांत हैं वो क्या है, काम छोड़ देंगी और झरोखे अर्थात जो हमारी आंखें हैं वो अंधी हो जाएंगी, कम दिखेगा। अपने सृजनहार का स्मरण रखें, अपने जवानी के सृजनहार का स्मरण रखें, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। ये जो आपका मुंह और आपके होठ हैं वो बंद होंगे, चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, अर्थात जो पिसनहारियां हैं वो कार्य ना करेंगी, आपके कानों में सुनाई कम देगा, चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, अर्थात कानों में कम सुनाई दे रहा है, और चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, अर्थात हार्ड ऑफ हियरिंग ऊंचा सुनने लगे। उसके बाद फिर जो ऊंचा हो उसमें भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा, यानी कि आपके बाल आल सब सफेद हो जाएंगे, बादाम का पेड़ फूलेगा। अब जो आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं, आपके कान नाक दिमाग आंख सब है, आपके बाल भी सफेद होंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, सोने का कटोरा टूटेगा और सोने के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। परमेश्वर ने हमारी रचना मिट्टी से करी, परमेश्वर ने जीवन का सांस दिया। अपने जवानी के दिन के सृजनहार को हमेशा याद रखिए।
क्योंकि अंत समय में मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगी। तो मेरे प्रियो, आज जरूरत इस बात की है कि जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है उसको धन्यवाद दे, उसका स्मरण रखें। और उसने कहा है मैं प्रेम हूं, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र हो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और कहें कि परमेश्वर, जब हमारी आत्मा आपके पास आएगी तो मैं आपको देखना चाहता हूं। अपने आप को बदलिए, पश्चाताप करिए, वो परमेश्वर आपको माफ करेगा। विश्वास रखिए और अनबिलीफ सेपरेट्स यू फ्रॉम गॉड। अविश्वास आपको परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए आइए हम लोग पश्चाताप करें और कहें परमेश्वर हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हमने परिस्थितियों की वजह से, हमने अपनी सिचुएशन की वजह से अपनी सिचुएशन, पिता परमेश्वर, हम आपसे दूर हुए। हम आपसे दूर, हम आपसे माफी मांगते आपसे हैं। माफी हम पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर, जब मेरा आत्मा आपके पास आए, पिता परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने पास रखिए, मुझे अपने पास रखिए। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया। और उसका उत्तर सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया।